नमस्कार, जागरूकता चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आर्ट ऑफ लिविंग पे एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दया। हम सभी को पता है, हमने पढ़ा भी है कि दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो हम सभी को ये पता है कि ईश्वर का जो सबसे बड़ा गुण है वो दया है। हम प्रभु से, ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हम पर दया करो। बार बार हम दया का जिक्र करते हैं, क्योंकि दया एक ऐसा भाव है मन का जिससे सामने वाले की पीड़ा को हम महसूस कर सकते हैं, उसके दुख को भी महसूस कर सकते हैं। और दया सभी पे ईश्वर करते हैं, क्योंकि ईश्वर बहुत दयालु होते हैं, सभी पे कृपा भी करते हैं, दया भी करते हैं। तो हमारे ग्रंथों में भी ये लिखा है कि दया को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और अभिमान को कभी नहीं करना चाहिए। हमें सभी को पता है कि अभिमान सभी दुखों की उत्पत्ति करता है और दया सुखों की खान होती है। कि दया करने वाला इंसान को वो सामने वाले पे अगर दया करता है तो कभी किसी से कोई झगड़ा भी नहीं होता है। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि हम किसी से अगर दया भाव रखेंगे, किसी से अगर गलती भी होती है तो हम उसको दया भाव के कारण ही क्षमा भी कर देंगे, चलो कोई बात नहीं, इससे ऐसा हो गया। तो दया धर्म जो है हमारे लिए ये बहुत ही उत्तम गुण है। ईश्वर ने हमें दयालु बनाया है, ईश्वर ने हमें क्रूर नहीं बनाया। ईश्वर ने कहा है कि सबसे प्रेम करो और सब पे दया भाव रखो। और दया भाव रखने से हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारा मन शांत रहता है, हमारे मन टेंशन फ्री रहता है, शांत रहता है, खुश रहता है। क्योंकि ये गुण बहुत दिव्य गुण हैं, ईश्वरीय गुण हैं और इसको अपनाना ही सबसे ज़रूरी है। क्योंकि इसको अपनाने के बाद हमें पता है कि हम कभी फिर दयावान लोग जो होते हैं वो मन के बड़े साफ व सच्चे होते हैं, उनका मन निर्मल होता है और निर्मल मन से ही ईश्वर बहुत खुश रहते हैं। ईश्वर को दया भाव ही सबसे अधिक प्रिय है। और हम सभी ये जानते हैं कि दया करने से हमारे बहुत सारे जो समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, वो भी दूर होती हैं। क्योंकि मन दया के कारण ही साफ सुथरा रह सकता है, निर्मल रह सकता है। और अभिमान को कहा है कि ये पाप का मूल आधार है। तो इसलिए अभिमान छोड़ के हमें दया का धारण करना है। दुनिया के अंदर हम सभी देखते हैं कि इंसान सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आता है और इस श्रेणी के और जो इस श्रेणी में आते हैं वो उस गुणों के कारण ही आते हैं। क्योंकि जब हर इंसान के अंदर ये दिव्य गुण होते हैं, ऐश्वर्य गुण होते हैं, तो उसको कहा जाता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत दयालु है, ये बहुत सबका सब पर दया भी करता है, प्रेम भी सबसे करता है। तो ऐसे इंसान का जो जीवन है वो स्वयं ही अपने आप बेहतर होता है, क्योंकि ईश्वर सदैव उससे प्रसन्न रहेंगे। और जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं हमारे गुणों के कारण, तो फिर हम बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सकते हैं, हम हमेशा खुश रह सकते हैं। क्योंकि दिव्य गुण, ईश्वरीय गुण वही हमें धारण करने होते हैं अच्छी जीवन जीने के लिए। अगर हमने दुर्व्यवहार या बुरे गुण अगर धारण कर रखें तो उससे तो हमारी लाइफ पूरे हमेशा ख़राब होती है। और अच्छे गुणों को अपना लेते हैं तो हमारी लाइफ अच्छी बनती चली जाती है, हमें फिर जीवन में बहुत खुशियाँ और आनंद प्राप्त होता है। तो सदैव दया को धारण करिए, यही हम सभी चाहते हैं कि दया हमारे हृदय में सदैव वास रखे। और हृदय में वास होती है कोई चीज़, फिर हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, इस दया को अपने मन में सदैव बनाए रखें। क्योंकि ये ईश्वरीय गुण है, जो ईश्वरीय गुण को धारण करके जीवन जीते हैं वो सदैव खुश भी रहते हैं, स्वयं भी खुश रहते हैं, औरों को भी खुशियाँ बांटते हैं और उनका मन भी शांत रहता है, सुकून रहता है। तो हमेशा हमें दया को ही धारण रखना है और इसको कभी नहीं छोड़ना। और आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको ठीक लगती है कि ये गुण अपनाने से अगर आपको लाभ होता है तो इसको ज़रूर अपनाएं। और इस अपनाने के बाद अगर आपको फ़ायदा होता है तो उन गुणों को अपना के औरों को भी बताएं, वीडियो भी शेयर करें कि ये गुण वाकई में ही बहुत सुंदर हैं, हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।